उपासना में धैर्य की अत्यंत आवश्यकता है। कभी बाहरी परिस्थिति ऐसी होती है जो हमारी उपासना के विपरीत होती है। हमको उस परिस्थिति में भी डगमगाना नहीं है, भजन नहीं छोड़ना। कोई भी परिस्थिति भजन छुड़ाने के लिए आती है, चाहे भारी से भारी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल। अनुकूल में राजी हो करके भगवान का विस्मरण कर देता है, प्रतिकूल में इतना अंदर से जलन होती है कि वो भगवत विस्मरण कर देता है। तो बाहरी परिस्थिति रचना रची जाती है भगवत विस्मरण कराने के लिए। इसलिए उपासक बाहरी परिस्थिति में बहुत धैर्य धारण करे। अब अंदर की परिस्थिति में देखते हैं तो मन और इंद्रियां मिलकर के विकारों से ऐसी स्थिति जागृत करती हैं जिससे हमारा भजन भूल जाए। प्रिया प्रीतम की सेवा, सुमिरन, नाम, वाणी, इनसे हम विलग हो जाए। उस समय भी हमको धैर्य धारण करना है। अंदर की स्थिति में भी हमें नाम सुमिरन छोड़ना नहीं है। जब अंदर और बाहर की स्थिति और परिस्थितियों के बदलाव में किंचित मात्र भी भजन नहीं रुकता, तब जाकर के अहमता ममता की ग्रंथि का भेदन होता है। ये जो एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसका छेदन करना पड़ेगा। अहमता ममता का पूरा क्षेत्र उठाकर जो जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, यहां से हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाना होगा। यही कठिन है और भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, छित्वांतरे हम ममाकार गाढ़ ग्रंथि निमील्याक्षति संभ्रमेण विशन्तु श्रुति मौलि गूढ़ाम वृंदाटवीं मास्तु विचारणात्र। ए अबुद्ध, बुद्धिहीन, ये जो अपनी अहमता और ममता शरीर और शरीर संबंधियों में लगाए हो, यही तुम्हारी दुर्गति का, तुम्हारी अशांति का, तुम्हारे दुख का कारण है। ये अहम मम रूपी दृढ़ ग्रंथि का छेदन करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर में विवेक मिला है। पशु पक्षी अहमता ममता का त्याग नहीं कर सकते क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। मनुष्य शरीर में विवेक है। ए अबुद्ध, क्यों मूर्खता करके अहमता ममता शरीर और शरीर संबंधियों में दृढ़ करके नए जन्म का हेतु बन रहे हो, आवागमन चक्र को पुष्ट कर रहे हो। छित्वांतरे हम ममकार, ये मेरा है, ये मैं हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। यही अहमता ममता तुम्हारे जन्म मरण को पुष्ट करती है। अगर मुक्त होना चाहते हो जन्म मरण चक्र से, तो इस अहमता ममता को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। कह रहे कि जैसे कोई भ्रमित होकर नेत्र बंद करके दौड़े तो गिरेगा ही। जब भगवान ने नेत्र दिए तो खोलकर देख के चलो ना। ऐसे ही तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी तो विचार करो ना। कई जन्मों के माता पिता परिवार आज तुमको याद नहीं है, ऐसे ही आज शरीर छूटेगा तो तुमको इस जन्म के भी याद नहीं रहेंगे। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन तो करो, पर ममता मत करो, अहंकार मत करो। अहमता ममता ही आवागमन को पुष्ट करती है। इसलिए छित्वा, इसका छेदन कर दो। अहमता ममता को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दो। ये वेदों से भी गोपनीय मौलि गूढ़ाम वृंदाटवी मास्त विचारणात्र। वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो, वृंदावन के अधीश्वर श्यामा श्याम की उपासना करो। इसमें विचार के लिए गुंजाइश नहीं है कि देखो आगे विचार करेंगे, आगे पता नहीं जियोगे कि नहीं जियोगे। आज से अभी इसी क्षण श्यामा श्याम का नाम जप करो और धाम के आश्रित हो जाओ। किमरे महानंद रसाब्ज खेलाम
हित्वार्ति सिन्ध्वावबुधापतद्भे विहाय वृंदावनमत्य साध्यम तत्साधने यत्कुर्ताभियोगम। ए मूढ़, तू सावधान हो जा। ये महाआनंद प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है। अगर इसका आश्रय नहीं लिया, इसमें कभी आकर वास नहीं किया, तो अंतःकरण ऐसा पवित्र ही नहीं होगा कि तुम तत्वबोध कर लो या भगवत प्रेम प्राप्त कर लो। इस महाप्रेमानंद में वृंदावन धाम की क्रीड़ा का त्याग करके क्षुद्र गड्ढों में गिरे तो साधन है क्षुद्र गड्ढे और आश्रय है समुद्र। नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, उनका लीला गायन, लीला श्रवण, निरंतर उन्हीं में चित्त जोड़ना, यह है समुद्रवत। छोटे छोटे संकल्प, सकामता, साधना करे, छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये सूख जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे, लेकिन समुद्र अगाध अबाध है। इसलिए इस प्रेमानंद स्वरूप, समुद्र स्वरूप वृंदावन का आश्रय लो। बहुत प्रेम सागर जहां, ये प्रेम समुद्र वृंदावन है। ये अपनी कृपा से जीव को महा आनंद रस में डुबो देता है। किमरे महा आनंद रसाब्द खेलाम, यहां खेल हो रहा है प्रिया प्रीतम का बड़ा रसमय। इस रसमय खेल में आनंदित होकर युगल सरकार जब देखते हैं तो जो धामवासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, अपार कृपा करते हैं प्रभु। और कैसे भी वो हो ये नहीं देखते। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, जो उनकी शरण में हो गया वो लाख शिकायत भी करे तो नहीं सुनते। कह रहे बहुत खराब है, ये दोषी है, ये नीच है, ये ऐसा, प्रभु सुनते ही नहीं। और जो शिकायत करता है उसी को दंड दे देते हैं कि आप भक्त द्रोह करते हो, भक्त निंदा करते हो, भक्त दोष दर्शन करते हो, उसी को, क्योंकि उसका अपराध है ये। जब भगवान की शरण में जीव हो गया तो उस जीव के अवगुण भगवान नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अति मृदुल स्वभाव होने के कारण हमारे प्रभु अपने जन के अवगुण, अगर वो अवगुण देखते तो आज तक उद्धार नहीं होता किसी का भी। क्योंकि कोई शरीरधारी ऐसा नहीं है जिससे दोष न बनता हो, कहीं न कहीं कोई न कोई दोष। क्योंकि ये मायाकृत शरीर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, तो कभी न कभी गुणावेश में, कभी न कभी ऐसी स्थिति जिससे हमसे दोष बन जाए। और हमारे स्वामी यदि दोष देखते होते तो हमारा कभी कल्याण न होता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो पे हरि जन के अवगुण गहते, तो सुरपति कुरुराज बालिसों कत हठि बैर बिसहते। जो पे हरि जन के अवगुण गहते। यदि कोई भगवान की शरण में हो जाए तो भगवान उसके दोष ही नहीं देखते। पूर्व पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं शरणागत के, पर वर्तमान में यदि कोई उससे दोष बन जाए तो भगवान की शरणागति के प्रभाव से वो दोष उसे नष्ट नहीं कर सकता। और भगवान मानते ही नहीं कि इससे दोष बना है, इतना दुलार करते हैं। दासों के दोषों पर भगवान कभी ध्यान नहीं देते। यदि भगवान दासों के दोष मान लेते तो कभी दासों का कल्याण ही नहीं होता। इंद्र, दुर्योधन और बाल से हट करके शत्रुता मोल ली भगवान ने अपने दासों के लिए। ब्रजवासियों के लिए ललकार दिया इंद्र को कि तुम्हारी जितनी सामर्थ्य करो, प्रलयंकारी वर्षा की क्या बिगाड़ लिया। गिरिराज गोवर्धन को धारण करके अपने समस्त ब्रजवासियों को सुरक्षित कर लिया। एक बछड़ा भी नहीं पधारा, पशु पक्षी भी नहीं पधारे, सबकी रक्षा कर ली भगवान ने। ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा है जो प्रलयंकारी जल को सोख रहा है।
नीचे भगवान शेष जी की मेड़ लगी हुई है और गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। तलहटी में सब ब्रजवासी पशु पक्षियों सहित सुरक्षित हैं। कौन सी कसर रखी दुर्योधन ने पांडवों के नष्ट करने की, लेकिन भगवान ने पक्ष लिया पांडवों का और विनाश हो गया दुर्योधन का। क्या कोई ऐसे महान सद्गुण थे सुग्रीव जी में जो बाली में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण थे? नहीं, जो बाली के आचरण थे वही सुग्रीव के आचरण थे। जो बाली जी के आचरण थे वही सुग्रीव जी के थे। जेहि अग बधेउ व्याध जिम बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। पर भगवान ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि सुग्रीव जी दोषी है। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तनहेरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि भगवान अपने जन के अवगुण देखते तो कभी उद्धार ना होता। चाहे जैसा जन हो, शरणागत हो गया तो शरणागत का निर्वाह करना केवल प्रभु जानते हैं। जो जप जाग जोग व्रत वर्जित, केवल प्रेम न चाहते। तो कत सुर मुनि बर बिहाय ब्रज, गोप गेह बस रहते। जो पै हरि जन के अवगुण गहते। यदि भगवान ऐसे करुणा में ना होते तो जप, बड़े बड़े यज्ञ, योग, व्रत, इनसे भगवान नहीं रीझे। केवल प्रेम से भगवान रीझे। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता इन सबका त्याग करके ब्रज गोपों के घर में प्रभु प्रकट हुए। किस लिए? प्रेम। दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म व्रत धारण करने वाले बड़े कठोर तपस्वी, भगवान इनके समीप नहीं गए, माता सबरी के पास गए और उनके अर्पित किए हुए बेर पाए। बेर कोई अंगूर थोड़ी है। क्यों? प्रेम। अगर भगवान जप जाग जोग व्रत वर्जित केवल प्रेम न चाहते, अगर केवल प्रेम न देखते तो कौन सा जप जोग तपस्या ब्रज गोपों ने की। एक से एक सिद्ध महापुरुष दंडकारण्य में थे, तपस्वी, ज्ञानी, बैरागी, जपी, जोगी। भगवान किसी के यहां नहीं गए, सबरी माता के यहां। प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान केवल प्रेम देखते हैं, कौन है, कैसा है, कहां का है, ये नहीं देखते हैं। सेवक जी महाराज ने कहा, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। ये सब अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म, ये सब अविद्या है। भगवान ये नहीं देखते, भगवान प्रेम देखते हैं। जो जहां तहां प्रण राखी भगत को, भजन प्रभाव न कहते। तो कलि कठिन करम मार्ग जड़, हम के ही भांति निबहते। जो पै हरि जन के अवगुण गहते। जहां कहीं भी देखा गया है भगवान अपने भक्त की जय जयकार करवाई है, अपने शरणागत के प्रण की रक्षा करके यहां तक कि अपने भी प्रण को तोड़ दिया है। अगर प्रभु ऐसे कृपालु ना होते तो हम सरीखे अधम मूर्ख भगवद विमुख आचरण करने वालों की कैसे सदगति हो जाती। पक्का अगर भगवान का ऐसा कृपालु स्वभाव ना होता तो अपने जैसे अपवित्र आचरण करने वाले, अपने जैसे मूढ़मती अधम जनों का कैसे कल्याण हो जाता। कलयुग का बड़ा कुप्रभाव भी है। झूठ बोलना, छल कपट करना, अश्लील भाषण, गाली देना, मारपीट करना, नाना प्रकार के कलह खड़े कर देना, ये कलयुग का स्वभाव है, इसका प्रभाव है। अगर प्रभु हमारे दोष देखते तो हमारी दुर्गति पक्की है। वो दोष नहीं देखे
यही उनकी कृपालुता, यही उनका करुणामय स्वभाव है। हे संकटहारी प्रभु, जो सुत हित लिए नाम, अजामिल के अघ अमित न दहते, तो जम भट्ट सांसति हर हमसे, वृषभ खोजी खोजी नहते। हे हरि, जो पै जन के अवगुण गहते। अगर आप नाम की ऐसी महिमा प्रकाशित न करते तो हम लोगों की दुर्गति पक्की हो जाती। अजामिल ने बेटे के निमित्त से नाम लिया, आपने परम पद दिया तो विश्वास हो गया कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हम भाव से जपे, कुभाव से जपे, श्रद्धा से जपे, अश्रद्धा से जपे, हमारा मंगल हो ही जाएगा। कि बेटे के लिए नारायण पुकारा तो परम पद मिल गया। यदि अजामिल का उद्धार ना हुआ होता तो हम लोगों को तो बैल के सरीखे दुर्गति प्राप्त होती। खाना न पीना, जोतते रहो। यमदूत खूब धर के पिटाई करते, ऐसे ऐसे हमारे आचरण हुए हैं, पर नाम का भरोसा हो गया कि पूरा जीवन गंदा आचरण करने वाला बेटे का नाम नारायण ऐसा पुकारा तो उसे परम पद मिल गया, सारे पाप भस्म हो गए। तो हरि, हमको भी विश्वास है कि हम चाहे जिस भाव से नाम जप करें, आप हमारा मंगल कर देंगे। जो जग विदित पतित पावन, अति बाकुर बिरद न बहते, तो बहु कलप कुटिल तुलसी से, सपने हूं सुगति न लहते। जो पै हरि जन के अवगुण गहते। यदि आप जगत प्रसिद्ध बाना है आपका पतित पावन, ये नाम ना होता, ये स्वभाव ना होता आपका, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सरीखे दुष्टों का कैसा हृदय है महापुरुष का। कह रहे यदि आपका पतित पावन स्वभाव ना होता, आपका पतित पावन बाना ना होता, तो हम जैसे दुष्ट स्वभाव वालों का अनेकों कल्पों तक स्वप्न में भी कभी कल्याण नहीं होता, मंगल नहीं होता। आपका स्वभाव, आपका बाना, पतित पावन बाना और स्वभाव कैसा भी जीव क्यों न हो शरण में आ जाए, उसका परम मंगल कर देना। इसी स्वभाव, इसी प्रभाव से हम लोगों का भी कल्याण हो रहा है। हरि अपने जन के कभी अवगुण ग्रहण नहीं करते। बस हृदय से शरणागत हो जाए तो हरि सब कुछ संभाल लेते हैं।